केसरिया पालम आओनी पधारोनी भारे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो हाँ जी, वो घड़ी आ गई है, यानी कि पार्ट 2 ऑफ द वीडियो इज़ आउट नाउ। तो जैसे कि आपने इन अंकल को सुन लिया होगा मेरे पार्ट 1 में, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट माय पार्ट 1। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इसी के साथ आपको इसमें और भी आगे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो बस अब आप जो सामने देख रहे हो उसे वो विजय स्तंभ है जिसे महाराज कुंभा ने बनाया था गुजरात एंड मध्य प्रदेश को जीतकर। यहाँ पर ये जो स्तंभ है यही राजस्थान पुलिस के बैच पे एज अ सिंबल रिप्रेजेंट होता है। और इसी के जस्ट सामने आपको दिखेगा जौहर द्वार, जहाँ से महारानी पद्मावती ने एंट्री किया था 16,000 रानियों के साथ जौहर के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं जौहर स्थान पर। तो पहले जब ये अभी आपको इस समय यहाँ पर वो आपको गार्डन दिख रहा होगा, बट पहले यहाँ पर 50 to 60 फीट की कुंड थी। तो अभी रिसेंटली यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे पूरा भरकर गार्डन बना दिया है। और जी इसी में एक हवन कुंड भी बना दिया है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि साल में एक बार जो उदयपुर में इनके वंशज हैं वो आकर यहाँ पर हवन करते हैं, जिससे महारानियों की सोल को शांति मिल सके। तो पद्मावती जी सबसे पहले थे जिन्होंने 16,000 रानियों के साथ यहाँ जौहर किया था। एंड उनके बाद और भी 2 रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे पूरा हिस्ट्री बताया गया है, आप वीडियो को पॉज करके ये सारा हिस्ट्री पढ़ सकते हो। अब हम नेक्स्ट चल देते हैं मंदिर में। तो ये मंदिर बनाया गया है राजा भोज द्वारा, जो कि मीराबाई के हस्बैंड थे। जैसे कि मीराबाई भी मेवाड़ की ही रानी थी, तो ये उनके द्वारा बनाया गया है। तो उस टाइम पे मुग़लों ने इसे बहुत डिस्ट्रॉय किया था, तो महाराज कुंभा के पिताजी ने भी इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करके रखा था। तो अब आपको जो दिख रहा है वो है गौमुख कुंड, और यहीं से आपको पूरा मेवाड़ सिटी भी दिखेगा। और कहा जाता है कि ये गौमुख कुंड है ना, वेदर के विपरीत चलता है। जैसे कि अगर वेदर इट्स लाइक विंटर सीजन, तो विंटर में ये गर्म होता रहता है, एंड इफ़ इट्स अ समर सीजन, तो समर में ये ठंडा रहता है। तो अब हम जा रहे हैं, जो आपने अभी कुंड देखा उसमें पानी कहाँ से आ रहा है वो देखने के लिए। एंड प्लस यहाँ पर हम पद्मावती जी का काल्पनिक मूर्ति भी देखेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि महारानी पद्मावती यहाँ पर ही इसी कुंड में आकर स्नान करती थी। गुफाओं के थ्रू वे आते थे यहाँ पर। तो चलिए तो बंदरों से यहाँ पर सावधान रहिएगा। अब हम नेक्स्ट चल देते हैं महारानी पद्मावती के काल्पनिक मूर्ति का दर्शन करने के लिए। तो यही वो जगह है जहाँ से महारानी पद्मावती आते थे स्नान करने के लिए इस कुंड में। तो ये रहा महारानी पद्मावती जी का काल्पनिक मूर्ति। कहा जाता है कि वो बहुत प्रीटीएस्ट वुमेन थी उस टाइम के। तो ये वही कुंड है जो मैंने आपको टॉप से दिखाया था। अब हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर एक आउटलेट है जो कि काउ माउथ जैसा बनाया है। यहाँ पर पहाड़ों से पानी 24 आवर्स रनिंग वाटर रहता है, और ये एनी सीज़न ड्राई नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप महादेव जी का भी दर्शन कर सकते हो। अब मैंने गौमुख दिखा दिया, जौहर स्थल दिखा दिया, स्तंभ दिखा दिया, विजय स्तंभ हमने देख लिया, महादेव मंदिर देख लिया। अब हम चल देते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे,
नेक्स्ट स्पॉट पे एनी गेसेस, ये क्या हो सकता है अब जो आपको सामने दिख रहा है? चलो मैं ही बता देती हूँ। ये है जल महल। यही वो जगह है जहाँ पे खिलजी ने महारानी पद्मावती जी का चेहरा देखा था, एंड यही वो जगह है जहाँ पे महारानी पद्मावती एंड राजा 4 महीने के लिए रहते हैं गर्मियों के सीज़न में। तो ये जल महल का अभी आपको पूरा आउट का लाइक जो आंगन वगैरह है वो दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैंने 2 रूम्स देखे थे, लाइक 2 महल टाइप, छोटा सा महल टाइप देखा था। एक तो मुझे पता है जहाँ पे खिलजी ने देखा था महारानी पद्मावती को, बट सेकंड का यूज़ आई डोंट नो। महल के जस्ट पीछे पहले हमने ये छोटा सा पॉन्ड देखा, ये वही पानी है जो महल के भी आजू बाजू है। तो ये हम अब बैकवर्ड में आ चुके हैं, एंड आपको वो साइड से भी लाइक दूसरे साइड से भी आपको महल का व्यू दिखाते हैं। तो ये रहा जल महल। क्या शौक थे उस टाइम पे। तो बस ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वो वही जगह है जहाँ पे खिलजी ने रिफ्लेक्शन देखा था महारानी पद्मावती जी का इन अ मिरर। तो जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मुझे नहीं पता कि वो क्या है, वो सामने आपको जो छोटी सी हवेली दिख रही है वो वही है। यहाँ पर खिलजी ने नहीं देखा है उनका चेहरा, ये एक छोटा सा महल जैसा बनाया था। आई गेस यहाँ पर सोल्जर्स वगैरह उस टाइम पे खड़े रहते होंगे जल महल की रक्षा करने के लिए। तो मुझे इन सब में जल महल लाइक बहुत मस्त सही लगा। अच्छा दिख रहा है ना, मतलब क्या शौक थे उस टाइम पे राजा रानियों के। तो बस अब हम इसी के साथ चल देते हैं नेक्स्ट महल में। यहाँ पे राजा रानी का तो मुझे पता नहीं, बट आजकल के हीर रांझाओं के भी बहुत नाम थे यहाँ पर। अब हम चल देते हैं वो महल पे जहाँ पे 4 मिरर्स थे, एंड खिलजी को लाइक लाया गया था रानी जी का चेहरा देखने के लिए। तो बोला जाता है कि उन्हें जस्ट सामने महल में खड़ा रखा था, एंड देन उनका रिफ्लेक्शन स्टिल वाटर पे आया, एंड वहाँ से वो आईने में आया। यहाँ से जल महल का व्यू कुछ ऐसा है। तो मैंने आपको सारा व्यू बता दिया, बस टॉप व्यू नहीं बताया है, वहाँ मेरा हाथ नहीं जाएगा टॉप में ना। तो बस आपको मैंने साइड व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ़्ट साइड व्यू मैंने सब बता दिया। यही चीज़ मैंने इंजीनियरिंग में सीखी थी, ईडी आई गेस वो ड्राइंग का कुछ सब्जेक्ट था। तो बस अब हम नेक्स्ट चल देते हैं एक और टेम्पल में। तो ये भी टेम्पल श्री कृष्ण जी का है, एंड उनके जस्ट सामने आपको महादेव जी का स्मारक दिखेगा। और आपको ये लांगुर भाई साहब हर जगह मिलेंगे, हर पहाड़ों पे मिलेंगे आपको, बट वो लोग बहुत शांत है। अब हम नेक्स्ट स्पॉट पे चल देते हैं जो कि है सूरज पोल का गेट। अब आपको जो यहाँ पे बड़े बड़े कील लगे हुए दरवाजे दिख रहे हैं, ये उस टाइम पे इस किल को लगाया गया था क्योंकि मुग़लों ने हाथियों का इस्तेमाल करके इन दरवाज़ों को तोड़ने का ट्राई। तो अब जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा होगा, इसी पहाड़ों के पीछे खिलजी बहुत टाइम तक था एंड मेवाड़ पर नज़र रख रहा था। और ये पहाड़ वो अंकल ने कहा कि कुछ इस तरह दिखता है। रामायण में जो जायंट कैरेक्टर थे कुंभकर्ण का, उस पहाड़ सोए हुए कुंभकर्ण की तरह दिखता है, फेस, बॉडी एंड देन लेग। मुझे तो प्रॉपर दिखा, देख लीजिए आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ये है एंट्री पॉइंट, एंड यहाँ से जस्ट सामने है वो पहाड़। तो पहाड़ देख के हम चल देते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है कीर्ति स्तंभ एंड जैन मंदिर। तो इसे बनाया गया है महाराज कुंभा के फाइनेंसर द्वारा। तो वो जैन थे, महाराज कुंभा के जो फाइनेंसर थे वो जैन थे। तो उन्होंने एज अ रिलीजियन सिंबल करके ये स्तंभ बनाया है एंड दिस मंदिर जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। तो आप भी दर्शन कर लीजिए।
मैंने बहुत ट्राई किया है इस बच्चे को साइड बोलने के लिए, बट वो बच्चा साइड नहीं हुआ। तो अब हम नेक्स्ट चल देते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो ये म्यूज़ियम 4 बजे बंद हो जाता है और हम थोड़ा बहुत लेट हो चुके थे, हम 4:30 को यहाँ पहुँचे थे। तो बस इस म्यूज़ियम में वो अंकल ने बताया कि हमें यहाँ पर आपको बैटल रिलेटेड सामान मिलेंगे छोटे मोटे, बाकी जो बड़े बड़े सामान हैं वो उदयपुर के पैलेस में रखा गया है, तो आप वहाँ जाके विज़िट करके देख सकते हो। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आ गए हैं हैंडमेड मटेरियल्स देखने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी साड़ियाँ थी, काफ़ी मतलब ज्वेलरीज एंड ऑल थे। तो हमने जस्ट एक्सप्लोर किया, हमने कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि हमें काफ़ी महंगा लगा। अब बस हम इसी के साथ चल देते हैं एग्ज़िट के तरफ। तो इसी के साथ हमने चित्तौड़गढ़ को बाय बाय कह दिया। मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था एंड आई होप मैंने भी आपको उतना इन्फॉर्मेशन बता दिया होगा जितना मुझे समझा है। इसी के साथ मुझे आई होप आपको मेरा आज का अजीब गरीब वीडियो पसंद आया होगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। एंड आई स्वेयर मैंने बहुत सारे कंटेंट रेडी रखे हैं, तो बी ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल। बाय।